अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर्स। तो ये वर्क कैसे करता है और इसकी कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, तो चले आए स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर्स जो होते हैं वो हमारे पास एक ऐसी टाइप के सेंसर्स होते हैं, मतलब ये दूसरे सेंसर से इस तरह से हम इनको बेहतर भी समझते हैं कि स्टूडेंट्स जो दूसरे सेंसर्स हमने अभी तक स्टडी किया ना, वो सारे क्या थे, वाटर या लिक्विड के साथ कनेक्टेड थे। मतलब कि अगर वो सेंस करते थे वाटर का लेवल तो वो उनके साथ कनेक्शन रख के लेवल निकालते थे। आपको इतना तो पता ही है, जितने अभी तक हमने प्रेशर गेज पढ़े, सेंसर पढ़े, उन सब में एक पाइप लगाया जाता था जिसके थ्रू वो क्या करते थे, वाटर की लेवल चेक करके उसका लेवल हमें बताते थे इस तरह से, क्योंकि उनके अंदर वाटर आता था। तो मेन ये अल्ट्रासोनिक क्या करता है जी, अल्ट्रासोनिक में ये आता है स्टूडेंट्स, ये पता क्या करता है, ये अपनी लाइट टेक्निक का इस्तेमाल करके बगैर वाटर को टच किए ये क्या लेके हमें वाटर का लेवल बता देता है, यानी लिक्विड या वाटर जो भी आप समझो। हम वाटर की मिसाल समझ लो, मैं दे रहा हूँ। तो देखो इसकी डेफिनेशन में वो हमें किस तरह से बताता है, आपको शेप दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाती है। ये देखो, ये छोटा सा लगा हुआ है अपना अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर ही हो गया ना, लेवल सेंसर। तो लिहाजा ये छोटा सा लगा हुआ है। ये जो रेज है ना, ये जो येलो कलर में आपको नजर आ रहा है, ये बीम है। बीम मीन्स रेज ही होता है, लाइट रेज, ठीक है। ये इन रेज को क्या करता है जी, पानी के ऊपर डालता है। हम ऊपर अपवर्ड लगाते हैं इसको, ठीक है। तो ये नीचे डालता है और उन रेज का देखता है लेंथ कितनी बनी है, उस लेंथ के मुताबिक हमें लेवल पता चल जाता है अपनी वाटर का। तो यही टेक्निक इस्तेमाल होती है इसमें। देखो, उसने कनेक्शन नहीं अपना किया वाटर के साथ, लेकिन उसने चेक करके बता दिया कि कितना इस वक्त पानी भर चुका है अपने टैंक के अंदर। तो यही टेक्निक इस्तेमाल होती है अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर के इंस्ट्रूमेंट में। तो देखो वो कहता क्या है जी, अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर्स मेजर्स द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसड्यूसर। ये ट्रांसड्यूसर का मतलब सेंसर ही है, ठीक है। एंड द सरफेस यूजिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन अल्ट्रासाउंड पल्स, ठीक है। मेन बात ज़रा समझो, वो कहता है कि अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर्स जो होते हैं वो डिस्टेंस मेजर करते हैं किसके दरमियान, सेंसर और सरफेस के दरमियान। सेंसर और सरफेस समझ रहे हो ना मेरी बात, मतलब कि ये सेंसर है और ये नीचे सरफेस है, ये बीम, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। ये चीज़ वो कह रहा है कि इसको मेजर करता है। और क्या करता है जी, इसको इस्तेमाल करते हुए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है अल्ट्रासाउंड पल्स के लिए टू ट्रैवल फ्रॉम अ ट्रांसड्यूसर टू द फ्लूइड सरफेस एंड बैक। मतलब कि देखो, ये रेज इस पे पड़ेंगी फिर वापस भी आएंगी, तो इसका मतलब क्या है जी, इससे उसको डिस्टेंस पता चलेगा। ये वो कहना चाह रहा है। वो कहता है कि हर टाइम के मुताबिक एक टाइम होता है, टाइम फिक्स होता है, उतने टाइम में हमें हर एक लम्हे बाद पता चला होता है इस वक्त कितना, मतलब कि लेवल हो चुका है वाटर का, इस वक्त कितना लेवल हो चुका है। तो देखो, यह भी वही चीज़ कह रहा है कि पहले ये फ्लूइड की सरफेस पे रेस जाती हैं, ट्रैवल करती हैं उसकी जानिब, फिर उसी वहाँ से वापस बैक आती हैं अपने सेंसर की जानिब। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। समझ आ गया। बेन आपने जो कंसेप्ट करना है ना, वो यही है कि ये टच नहीं करता, मतलब ये लिक्विड के साथ कनेक्ट नहीं होता, लेकिन अल्ट्रासोनिक रेस का इस्तेमाल करके इसको क्या लेके फाइंड आउट करके देता है। आगे वो कहता है कि ये सेंसर्स जो हैं वो फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करते हैं इन द रेंज ऑफ 10 किलोहर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो लिहाजा ये वैसे इन्होंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है इन द टेंस ऑफ किलो हर्ट्ज रेंज, लेकिन 10 किलो हर्ट्ज ही होगी। तो देखो आगे वो कहता है ट्रांजिट टाइम आर 6 मिली सेकेंड पर मीटर, यानी कि पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 6 मिली सेकेंड के मुताबिक टाइम लगता है इसे। आगे वो कहते हो, देखो स्टूडेंट, 6 मिली सेकेंड काफ़ी कम टाइम है, काफ़ी कम टाइम है। इसका मतलब ये बहुत एक्यूरेट रीडिंग देने वाला होता है अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर। आगे ये कहता है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 मिली पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड एट 15 डिग्री सेल्सियस, डिपेंड ऑन द मिक्सचर ऑफ गैसेस इन द हेड स्पेस एंड देयर टेम्परेचर। जो अपनी स्पीड ऑफ साउंड है, मतलब कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरी स्पीड, जो मेरा साउंड है उसकी कोई ना कोई स्पीड है, तो वो जो ट्रैवल कर रहा है वो किन में ट्रैवल करता है जी, गैसेस के अंदर, क्योंकि इस वक्त हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा गैसेस मौजूद हैं और ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो उन गैसेस के मिक्सचर में से होते हुए वो जाती है आपके हेड स्पेस, मतलब के आपके कानों तक मेरी आवाज़ जा रही है, एंड देयर टेम्परेचर। तो इसी तरह से वो कहता है आगे, वाइल द सेंसर टेम्परेचर, जो सेंसर टेम्परेचर होते हैं वो क्या करते हैं जी, इज़ कंपेंसेटेड फॉर। आगे देखो, ये ब्रैकेट्स में हमें समझाने के लिए बताया गया, एज्यूमिंग दैट द सेंसर इज एट द सेम टेम्परेचर एज द एयर इन द हेड स्पेस, यानी कि जो आपके सेंसर हैं वो उसी सेम टेम्परेचर पे वर्क कर रहे हैं जिस पे
जिस टेम्परेचर पे हमारी हवा है, हमारे कानों तक जो हवा जा रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स देखो अगर मैं बोल रहा हूँ ना तो ये जो मेरी आवाज़ है ना ये 25 डिग्री यानी रूम टेम्परेचर पे ही मूव कर रही है। रूम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस, या हाँ 27 डिग्री सेल्सियस होता है, वैसे तो 300 केल्विन कहा जाता है। तो मेरी बात ज़रा गौर से सुनना कि अगर रूम टेम्परेचर पे मैं बैठा हुआ हूँ इस वक्त, जिस टेम्परेचर पे मैं हूँ उसी टेम्परेचर के अंदर मेरी आवाज़ यहाँ पे मूवमेंट कर रही है ना हवा के अंदर, तो यही चीज़ वो हमें समझा रहा है। ये स्पीड ऑफ साउंड की बात हुई है ना, इस वजह से मैं उसकी तरफ ले गया हूँ बात है, लेकिन ये लेवल सेंसर की बात है, ठीक है। ये सेंसर जो है ये लेवल सेंसर्स के बारे में बता रहा है। आगे वो करता है कि दिस टेक्नोलॉजी इज़ लिमिटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट्स इन एयर और नाइट्रोजन, यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है, एयर के और नाइट्रोजन के। यानी कि अगर आप प्रेशर मेजरमेंट करना चाहते तो सिर्फ एयर और नाइट्रोजन का कर सकते हो, ठीक है। आगे जी ये उसकी शेप है। आगे ये जो रेडार लेवल सेंसर है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे स्टडी। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ 2 लेक्चर रह गए इसके, फिर इंशाल्लाह ये डन हो जाएगा।